बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि वो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जो एस मैन की भूमिका को निभा पाए, जो कहा जाए वो पार्टी के लिए कर पाए। हालांकि साल 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने तो ये लाइन गलत साबित हो गई, क्योंकि वो अब तक किसी मसले पर किसी भी व्यक्ति या किसी नेता के सामने झुकते नजर नहीं आए। योगी आदित्यनाथ आज से ऐसे नहीं हैं। जब वो सांसद थे तो पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था कि अटल से लेकर राजनाथ तक सब चौंक गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं। वो कहानी इस पूरी कहानी को जोड़ेगी और आपको समझाएगी कि बीजेपी के 12 मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ आखिर सबसे पहले क्यों खड़े होते हैं। बीजेपी के पास कुल 12 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो एस मैन की भूमिका में हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं और जनता को उनमें दिलचस्पी भी है और भरोसा भी। 12 मुख्यमंत्रियों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसका जवाब तो जनता के पास होगा। लेकिन देश में सबसे ताकतवर कौन है, किसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, इस पर बात हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की कभी भी छवि एस मैन की नहीं रही, आज भी नहीं, और जब वो सांसद थे तब भी नहीं। साल 2010 में बीजेपी के खिलाफ बगावत करने वाले योगी आदित्यनाथ पार्टी के खिलाफ गए, लेकिन अपने सिद्धांत से नहीं हटे। आरएसएस की लाइन पर गए और एक दिन आरएसएस ने यही भरोसा जताते हुए उन्हें रास्ता दिखाया। वो कहानी बहुत दिलचस्प है। जब योगी पार्टी के खिलाफ हो गए, इस्तीफे की बात करने लगे, उस पर आए उसके पहले आप जान लीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बाकी 11 मुख्यमंत्रियों पे भारी है? क्या योगी का मुकाबला उत्तराखंड के सीएम से हो सकता है? क्या योगी का मुकाबला हरियाणा के सीएम खट्टर से हो सकता है? क्या शिवराज सिंह चौहान भी योगी से पीछे छूट गए? कर्नाटक से लेकर बंगाल तक, यूपी से लेकर पंजाब तक अगर कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का स्टार प्रचारक है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय क्यों हो गए? हिंदुओं की बात तो शिवराज सिंह चौहान भी करते आए हैं, हिंदुओं की बात तो त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब भी करते आए हैं। फिर योगी में ऐसा क्या खास है कि उन्हें बंगाल से पंजाब तक की जनता सुनना चाहती है और योगी के अंदाज को दक्षिण से लेकर पश्चिम तक पसंद किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ के कारण ही हैदराबाद में बीजेपी ने निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने लोहे का काट लोहा निकाला था, जबकि बाकी के कई मुख्यमंत्रियों पर यह आरोप लगते हैं कि वो अपने जिले की सीटें नहीं जितवा पाए। इसके पीछे क्या कारण है? योगी आदित्यनाथ मात्र 55 महीने के सीएम कार्यकाल के दौरान 11 मुख्यमंत्रियों से आगे कैसे खड़े हो गए? पीएम मोदी के बाद जनता क्या आम तौर पे योगी का नाम लेती है? तो क्यों? क्योंकि कहा जाता है नेता वही होता है जो कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। और अब हम आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। जैसे पीएम मोदी जब गुजरात के तत्कालीन सीएम थे, तब उनके बगल में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें सिद्धांत से हटने और राजधर्म निभाने की बात समझा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदू वोटरों को बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ा इशारा समझा दिया था, क्योंकि वो साल गोधरा कांड के दौरान था। मोदी से अटल ये कह रहे थे कि अपना राजधर्म निभाओ, लेकिन मोदी ने कहा कि हम वही कर रहे हैं। और इस 3 सेकंड के बयान में 30 साल की राजनीति छिपी है। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ हैं। संसद में महिलाओं के आरक्षण का बिल आया, 33% महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी की पैरवी बीजेपी करते हुए सदन के पटल तक ले गई। उस वक्त योगी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बहुत खास थे। उसके बावजूद भी योगी ने कभी भी एस मैन का मुखौटा नहीं पहना। पार्टी से साफ कहा, हम किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, हम बराबरी के पक्ष में हैं, वो महिला हो पुरुष हो। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया, हम लोग पब्लिक के लिए जिम्मेदार हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। ऐसे कमरे में बैठने वाले लोग जनता की जरूरतें तय नहीं कर सकते हैं। योगी ने इस्तीफे की बात तक कह दी थी। पार्टी की व्हिप जारी करने के बाद भी योगी संसद में नहीं पहुंचे। पार्टी का कोई नेता योगी का कुछ नहीं कर पाया। यही वो वक्त था जब आरएसएस ने समझ लिया था कि उन्हें योगी चाहिए। लेकिन साल 2017 में योगी को सीएम बना दिया गया। बीजेपी को यह अंदाजा नहीं था एक दिन योगी का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि उनसे यस मैन और उनसे जी हजूरी करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के लिए योगी कई बार मुश्किल भी होते हैं और बीजेपी के लिए हर बार अच्छी बात भी योगी होते हैं।
मुश्किल इसलिए क्योंकि सीनियर नेताओं की आंखों में योगी कई बार चुभ जाते हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि पार्टी के पास मोदी के बाद एक विकल्प है जिसपे अभी से चर्चा होने लगी। यानी साल 2022 का चुनाव न सिर्फ बीजेपी का भविष्य तय करेगा बल्कि ये भी तय करेगा कि बीजेपी की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन कर सकता है। और उनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है योगी आदित्यनाथ। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का सिद्धांत कई बार जनता ने देखा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। ग्लोबल भारत टीवी एक जिम्मेदार डिजिटल चैनल है। हमारी खबर में लखनऊ की गैंगवार दिखाई गई थी जिसमें विपिन विश्वकर्मा नाम का एक अपराधी मारा गया था। हमारी टीम द्वारा विपिन विश्वकर्मा जौनपुर व्यवसायी की फोटो गलती से लगा दी गई, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। इस गलती पर हमें खेद है।